राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में वैसे तो मैं पहले से ही बहुत अच्छी जानकारी वाली वीडियो डाल रहा हूं और आगे और बढ़ेंगी, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। कई चीज़ें हमारी पुरातन सभ्यता की आप जान जाएंगे, वो भी साइंटिफिक रीज़न के साथ। एक चीज़ मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और आपके जीवन को बदलने में पूरी तरह सक्षम है, ख़ास तौर पर हमारे घर की औरतों के लिए जो बीमार रहती हैं। सैटेलाइट जब भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, उस पर सोने की परत चढ़ाकर उसे छोड़ा जाता है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों है? सोने की परत क्यों ही चढ़ाई जाती है उस पर? क्योंकि सोना वो धातु है जो अंतरिक्ष में होने वाले दुष्प्रभावों से सैटेलाइट को बचाता है। उल्कापिंड, अंतरिक्ष का अपना कोई तापमान नहीं होता। उल्कापिंड ग्रह और वहाँ की गैसेस से उसका जो तापमान उत्पन्न होता है, वहाँ जो वातावरण बनता है, वहाँ से रेडिएशन निकलती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि उस सैटेलाइट पर बुरा प्रभाव डालती है। चाहे सैटेलाइट कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अभी वो धातु का बना है, फिर भी उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वह बहुत जल्द नष्ट हो जाता है। अगर वैज्ञानिक उस पर सोने की परत चढ़ाकर भेजते हैं तो उस सैटेलाइट पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और वो सैटेलाइट बहुत अच्छे से कार्य कर पाता है। कितनी बड़ी साइंस है इसके पीछे। अब आइए, भारतीय पुरातन सभ्यता में मैं प्रणाम करता हूँ उन ऋषि मुनियों को, उन ब्राह्मणों को, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए इतनी इतनी बड़ी रिसर्चें की और अपना जीवन तक खपा दिया, समर्पण कर दिया, सिर्फ लोगों के कल्याण के लिए और अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने ही ये परंपरा हमारे सनातन सभ्यता में बनाई थी कि हमारे घर की स्त्रियां और मर्द सोना धारण करेंगे। स्त्री को बिना सोने के आभूषण के अधूरी माना जाता था, उसकी सुंदरता में कमी मानी जाती थी। आज जो मैंने आपको रीज़न बताया है वो इसके कारण है, क्योंकि हमारे पृथ्वी की कोई छत नहीं है। ये जो सुबह हमें नीला आकाश दिखाई देता है वह सूर्य की किरणों के परिवर्तित होकर वापस जाने के कारण है। वैसे आकाश में अंधेरा ही है, तो वो जो किरणें सैटेलाइट को ख़त्म कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं, बुरा प्रभाव डाल सकेंगी, दुष्प्रभाव नहीं डालेंगी, बिल्कुल डालेंगी। हाँ, ओजोन परत है हमको उन चीज़ों से बचाने के लिए, लेकिन फिर भी आज के समय में ओजोन परत में भी छेद हो चुका है। इसके बारे में भी आप जानते होंगे। लेकिन फिर भी ओजोन परत के होते हुए भी कुछ रेडिएशन हमारे शरीर पर आकर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो सोना धातु इसलिए धारण कराया जाता था क्योंकि इस धातु में इतनी ताकत थी, जो किरण हमारे तरफ रेडिएशन आ रही है, ये कवच बनाकर, सुरक्षा कवच बनाकर उस चीज़ को हमारे शरीर पर नहीं पहुंचने देती थी और सोने की ओरा मंडल से टकराकर वो रेडिएशन दूर चली जाती थी। तो यही एक कारण था सोना धातु धारण कराने का। लोहा नहीं कराया या और कोई धातु धारण नहीं कराया। वैसे चांदी भी पहनी जाती है, पर सोने का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। सोना धातु बृहस्पति का है। बृहस्पति हमारे घर के बुजुर्ग को रिप्रेजेंट भी करता है और हमारे बुजुर्ग का अगर आप कहना मानेंगे, उनकी बात पर चलेंगे, तो उनको जीवन के तजुर्बे से कई आने वाली मुसीबतों से आप बच जाएंगे, क्योंकि वो उन चीज़ों से गुजर कर आए होते हैं। इन बातों में अभी मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ धातु की बात करूँगा, सोने की। तो सोने में वो ताकत है जो रेडिएशन, जो कि राहु की होती है, उसको दूर भगाने की ताकत रखती है। तो हमारे देश की, क्या विश्व की स्त्रियों को सोना जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि आज के कलयुग के माहौल में चोरी चकारी, लूट और छीना झपटी बहुत है, जिसके कारण हमारे देश की माँओं और बहनों ने हमारे अपने शरीर से सोना उतार दिया और पुरुषों ने भी कुंडल धारण नहीं करते। जबकि महाभारत में सांकेतिक रूप में बताया गया है कि कर्ण के कुंडल और कवच के कारण उसको अमरता का वरदान प्राप्त था। अब समझ आ रहा है क्यों है।
सोना ही क्यों, तांबा क्यों नहीं, चांदी क्यों नहीं, और कोई धातु क्यों नहीं? क्योंकि सोने में वो ताकत थी, हमें संकेत दिए गए थे, कोडिंग में बात की गई थी, और स्त्री को गहने के बिना अधूरा माना जाता था। इसका कारण यही था। अब इन सभी कलयुगी हालातों के कारण छीना झपटी, लूट कसूट के कारण स्त्रियों ने सोना उतार दिया, मर्दों ने भी उतार दिया। तो अगर आपकी जेब अलाउड करती है, थोड़ा सोना ज़रूर धारण करें, चाहे रिंग के रूप में, कानों में बालियां पहन लीजिए, बिल्कुल सटी हुई पहनिए, रिंग्स पहन लीजिए, कड़ा पहन लीजिए, चेन मत पहनिए, क्योंकि चेन कोई छीन के ले जा सकता है। बालियां छीनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ा उतरवाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उंगलियों में रिंग्स उतारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बाहर पहनकर नहीं जाना चाहती तो कम से कम घर में पहने, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कई स्त्रियां योगा करती हैं, जिम जाती हैं, खाने पीने का इतना ख्याल रखती हैं, सप्लीमेंट लेती हैं, अच्छी डाइट लेती हैं, फिर भी बीमार रहती हैं। क्यों? यही एक कारण है, वो सोना धारण नहीं करती, आर्टिफिशियल ज्वेलरी डाल के बैठी है। तो सोना धारण कीजिए। अगर वो किसी सैटेलाइट को बचा सकता है जो धातु का है, रेडिएशन में इतनी शक्ति है कि वो धातु का सैटेलाइट नष्ट कर सकता है, तो आपकी ये नंगी चमड़ी का क्या हाल करेगा? इसमें बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए स्त्रियों के पांव नहीं चल रहे। केतु जो है वो मर्द का प्रतीक है, और राहु जो है औरत का प्रतीक है। और राहु जो औरत का प्रतीक है, वो खुद राहु की प्रतीक है, तो वो उस रेडिएशन को उसका शरीर बहुत ज़्यादा तेजी से खींचता था। इसलिए औरत को ज़्यादा से ज़्यादा सोना धारण करने के लिए कहा जाता था कि उस तक ना पहुँचे रेडिएशन, आए तो नष्ट हो जाए आकाश में, ओरा मंडल में। तो ये साइंटिफिक रीज़न है। यानी कि राहु जो औरत का प्रतीक है, उसको ठीक करने की शक्ति बृहस्पति में है, और कोई कारण नहीं था सोना धारण करने का। इसी तरह से जो केतु है मर्द का प्रतीक है, केतु को ठीक करने के लिए लाल किताब तो पहले ही कहती है बृहस्पति ठीक कीजिए। बृहस्पति ठीक करने का मतलब सोना धारण करिए। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आपके घर की स्त्रियाँ अच्छा स्वास्थ्य भोगेंगी। और अगर आप भी बीमार हैं, रेडिएशन से पीड़ित हैं, तो जो मैंने ये वीडियो बनाया है ये आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा, और आप सोना धारण करेंगे अपनी जेब के अनुसार, और इस रेडिएशन के पड़ने वाले दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान का यही फ़र्ज़ है कि समाज के लोग सुखी हो जाएं, क्योंकि हम उन ऋषि मुनियों की संतान हैं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा की। उनकी चीज़ों को जो दुनिया भूल चुकी थी, आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि ज्योतिष वो शक्ति है जो आपके भाग्य को भी बदल सकती है, और आपके जीवन में जो दुष्प्रभाव ग्रहों के पड़ रहे हैं, एनर्जीज़ के पड़ रहे हैं, रेडिएशंस के पड़ रहे हैं, उनको दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ ज्योतिष ही रखता है। बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। तो ये प्रयास आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट कर ज़रूर राय दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें जो आप सीखेंगे जिससे आपकी जीवन सुखमय बनेगा। आप भी सुख भोगेंगी, आपकी संतान भी भोगेंगी, और समाज भी भोगेगा। ऐसा मेरा प्रयास है। राम जी आपकी भली करें, गुरु की कृपा सब पर बनी रहे। जय माता दी।